कॉनिचिवा मिनासान। सो ये एक और वीडियो है हंटर एक्स हंटर स्टोरी का। पता है मुझे ये बहुत ज़्यादा हेटेड सीरीज़ है मेरे चैनल का, पर फिर भी थर्ड ट्राई देखते रहा जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द वीडियो। सो हंटर एग्ज़ाम की शिप हंटर एग्ज़ाम के थर्ड फेज़ की ओर बढ़ते हुए दिखाया जाता है, पर हमारे मेन कैरेक्टर गॉन पिछले बार के बैटल से या गेम से थक हार के भी सो रहे होते हैं, पर उनका नींद जल्दी ही टूट जाता है जबकि अनाउंसमेंट होता है कि थर्ड फेज़ ऑफ हंटर एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है थर्ड फेज़ का वेन्यू। तो मिस्टर बीन्स हमें बताते हैं कि हंटर एग्ज़ाम के थर्ड फेज़ में सब पार्टिसिपेंट्स को इस टावर के निचले हिस्से तक पहुंचना है। फिर हमें दिखाया जाता है थर्ड फेज़ के एग्जामिनर जो कि सब पार्टिसिपेंट्स को अपने टीवी स्क्रीन पे स्पेक्टेट कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा अपना दिमाग लगाता है और रॉक क्लाइंब करके माउंटेन से उतरने लगता है, पर तभी उसको एक आता है आवाज़ जो कि होता है मॉन्स्टर का, एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जो उसको आके खा लेता है। सो इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि कोई भी इस माउंटेन से रॉक क्लाइंब करके नीचे नहीं जा सकता। अगर चाहता है तो उस मॉन्स्टर का खाना बन जाएगा। और फिर जब लियोरी और कुरापिका सोच ही रहे थे कि कैसे वो लोग नीचे पहुंच सकते हैं, तभी गॉन और कीलो उन दोनों को बुलाता है और बोलता है कि उसको एक सीक्रेट दरवाज़ा मिला है। अभी एक नहीं पाँच मैंने गलती से एक बोल दिया था। तो वो लोग उसे समझते हैं कि उनको एक सीक्रेट दरवाजे की मदद से नीचे पहुँचना है। फिर गॉन बताते हैं कि एक दरवाज़ा बस एक ही जन यूज़ कर सकता है, क्योंकि एक और पार्टिसिपेंट ने भी एक दरवाज़ा यूज़ किया था, पर जब गॉन लोग ने उसको हिलाने का ट्राई किया तो बिल्कुल नहीं हिला। तो गॉन, किलो, लियोरी और कुरापिका एक ही दरवाज़ा चुन लेते हैं 5 दरवाज़ों में से और कूदते हैं नीचे, और वो लोग छड़ जाके एक ही रूम में गिरते हैं। और फिर लोग दीवार पे पढ़ते हैं कि ये जो रूट उन्होंने चूज़ किया है इसमें मेजोरिटी रूल्स काम करेगा, यानी 5 जन कॉन्टेस्टेंट रहेगा और उनको 5-5 घड़ी मिलेगा जिसपे कि X और O का बटन है। तो जो बटन ज़्यादा लोग दबाएगा वही वाला डिसीजन को मानना होगा। पर गॉन, किलो, लियोरियो और कुरापिका थे 4 जन, तो उनको अगले आने वाले 5वें बंदे का वेट करना था। तो 2 hours later ऊपर से 5वें बंदे के नाम पे टॉनपा टपक जाता है। हाँ, वही जो कि रुकी क्रशर टॉनपा, जिसको खुद से तो एग्ज़ाम पूरा होता नहीं है पर दूसरों का एग्ज़ाम ज़रूर ख़राब करना है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि दरवाज़ा खोलना है कि नहीं। खोलना है तो O दबाओ, नहीं तो X। तो सब कोई O दबा देते हैं, पर एक जन X दबाता है जो कि टॉनपा, क्योंकि उसका काम ही है ना एग्ज़ाम बिगाड़ना। तो अगला क्वेश्चन आता है कि राइट जाना है कि लेफ़्ट। तो राइट जाने के लिए O और रेड जाने के लिए X। सो सब अपनी मर्जी से जो भी दबाते हैं और 3-2 का वोटिंग से राइट जाने वाले जीत जाते हैं। तो वो लोग राइट के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो गॉन लोग राइट साइड चूज़ करके जाते जाते अरीना में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कि उनको लड़ना होता है इन सामने बहुत ताकतवर कैदियों से। तो पर इसमें होता है एक ट्विस्ट कि जितना देर तक ये प्रिजनर्स गॉन और उनके दोस्तों को रोक सकता है, उतना उनका प्रिजन में रहने का 1 साल कम। तो यहाँ पे उनका काम गॉन लोग को हराना नहीं, पर उनका टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 72 आवर्स के लिए है। तो कैदी की तरफ से आता है ये हट्टा कट्टा दिखता हुआ कैदी, और गॉन लोग तरफ से आता है टॉनपा। तो क्या लगता है आपको ये कौन जीतेगा ये मैच? जल्दी से कमेंट में बताइए। पर मैं बता देता हूँ कि ये मैच शुरू से पहले टॉनपा ने फॉरफिट कर लिया, मतलब हार मान ली। सो पहला राउंड तो इजीली प्रिजनर्स लोग जीत जाते हैं, और जिसके चलते लियोरिया बहुत टॉनपा को सुनाता है। पर किलो बताता है कि अगर टॉनपा तभी फॉरफिट ना करता और अगर वो उसको टॉर्चर करता रहता रिंग में, तो उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो इसलिए एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि किलो को अपने दोस्तों पे इतना भरोसा था कि दूसरे में से जीत जाएंगे और ये राउंड इजीली क्लियर कर देंगे। तो अगला मैच होता है हम लोग का मेन कैरेक्टर गॉन और इस कैदी के बीच में। सो ये डिसाइड होता है कि 1-on-1 फाइट करने की जगह ये कैदी और गॉन एक कैंडल चूज़ करेंगे, और जिसका कैंडल सबसे पहले बुझ जाएगा वो इस राउंड को हार जाएगा। तो कैदी बोलता है कि इसके लिए वोटिंग होगा, मतलब कि सबको वोट करना है, 5 को वोट करना है कौन सा कैंडल चूज़ करना होगा। तो जिसका तरफ वोट ज़्यादा जाएगा, या छोटा या बड़ा, वही कैंडल कौन को लेना पड़ेगा। और तभी कुरापिका बोलता है कि अगर सबको लगता है कि बड़ा कैंडल ज़्यादा देर तक चलेगा तो सब बड़ा लेगा, तो शायद प्रिजनर बड़ा कैंडल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। ये सोच के उनको छोड़ लेना चाहिए। पर अगर प्रिजनर ये सोचता है कि दूसरे को लगेगा कि बड़ा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो दूसरे छोटा वाला ले, तो छोटा के साथ भी गड़बड़ कर सकता है। सो इसलिए ये डिबेट चलता ही जाएगा इन्फिनिट टाइम्स तक। तो कुरापिका बोलता है कि गॉन तुम ही चूज़ कर लो कौन सा कैंडल तुमको लेना है। तो गॉन से ऐसे भी बोलता है बड़ा कैंडल लेना है मुझे। सो गॉन लेता है बड़ा कैंडल और कैदी लेता है छोटा कैंडल, और मैच शुरू होता है। पर यहाँ पे होता है एक ट्विस्ट कि
स्टेज के नीचे चलने वाले बहुत ही तेज़ हवा के झोंके आने लगते हैं, जिसका मतलब अगर उन्होंने 1-20 सेकंड के लिए अपना आँख हटाया कैंडल से तो कैंडल बुझ सकता है हवा से। पर तभी अचानक से गॉन का कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तभी कैदी हम लोग को समझाता है कि उसके पास 4 कैंडल्स थे, 2 बड़े 2 छोटे। तो उसने एक बड़े कैंडल के साथ गड़बड़ की, एक छोटे कैंडल के साथ गड़बड़ की। तो गॉन कोई भी कैंडल लेता उसमें गड़बड़ होना ही था। उसमें उसने ऑयल लगा के रखा था कि ताकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो कैंडल बहुत ज़्यादा जल उठे। और तभी गॉन अपने कैंडल को ज़मीन पर रखता है और प्रिजन की तरफ दौड़ के जाता है और उस कैंडल को बुझा देता है। तभी गॉन अपने पीछे मुड़ के देखता है अपना कैंडल, जो कि नहीं बुझा रहता क्योंकि उसका बहुत बड़ा था और नीचे से आने वाली हवा उसको नहीं बुझा पाती। सो गॉन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये मैच जीत जाता है। सो अगले मैच के लिए गॉन लोग की तरफ से जाता है कुरापिका और प्रिजन लोग की तरफ से आता है ये नीला स्किन वाला कैदी। इसका नीला स्किन कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। और यही बोलता है कि इसको डेथ फाइट करनी है, यानी 1-1-1 फाइट करना जब तक एक जन मर ना जाए या फिर कोई फॉरफिट ना कर ले। और फिर ये बताता है कि इसने तक 19 खून की है और इसका 20वां खून कुरापिका को बनाना चाहता है। सो ये कंडीशन रखता है कि कुरापिका कोई वेपन नहीं यूज़ कर सकता। और फिर अचानक से कुरापिका पे अटैक करते हुए ये बस अपने हाथों से स्टेज को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। और फिर बताता है कि ये एक फैंटम ट्रूप का मेंबर है। अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल पहले एपिसोड में कुरापिका ने बोला था कि फैंटम ट्रूप ने उसके पूरे फैमिली को मार दिया था। तो कुरापिका का पास एक ही गोल है कि सारे के सारे फैंटम ट्रूप के लोगों को मारना। सो एक फैंटम ट्रूप का लोग तो सामने ही है, तो कुरापिका गुस्से से पागल होकर उसकी तरफ हमला करता है और उसको एक ही पंच में हरा भी देता है। फिर कुरापिका बताता है कि वो फैंटम ट्रूप का मेंबर था ही नहीं, वो जिस कुरापिका को डराने के लिए ऐसा बोल रहा था। पहली बात कि सब फैंटम ट्रूप के मेंबर के स्पाइडर में एक न एक नंबर लिखा रहता है, उसका वो नहीं था। दूसरी बात कि कभी भी कोई भी फैंटम ट्रूप का मेंबर कितना लोग को वो मार रहा है वो कभी नहीं गिनेगा। तीसरी बात कि फैंटम ट्रूप के मेंबर्स कभी भी अपने फैंटम ट्रूप का नाम नहीं लेंगे और ये नहीं कभी भी बोलेंगे कि हम ही फैंटम ट्रूप है। तो इसके साथ ये मैच गॉन लोग का टीम जीत जाता है, पर सब कोई कुरापिका के इस परफॉर्मेंस से चौंक जाता है। और फिर कुरापिका हमें बताता है कि उसे पहले से पता था कि वो एक नकली टैटू है। जैसे उस टैटू को देखा वो पहचान गया था कि वो एक नकली टैटू है, वो फैंटम ट्रूप का मेंबर है ही नहीं। फिर भी उसने अपना कंट्रोल खो दिया और वो नॉर्मल स्पाइडर को भी देख के अपना कंट्रोल खो देता है, जो कि दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा अपने रिवेंज को लेके सीरियस है। और वो इस बात से खुश भी है कि उसके अंदर अभी भी रिवेंज का आग जल रहा है। तो यहाँ पे अगले मैच के लिए जाता है गॉन की टीम से लियोरियो। पर कैदियों के ग्रुप से एक जना की बोलती है कि मैच अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ क्योंकि अभी भी जो नीला कैदी है वो ज़िंदा है, क्योंकि अभी तक उनको पॉइंट ही नहीं मिला गॉन की टीम को। इसका सिंपल मतलब है कि वो ज़िंदा है और ये एक डेथ मैच था। जब तक कोई हार ना माने या फिर किसी की मौत ना हो जाए तब तक ये मैच ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ना ही ये मैच ख़त्म हुआ है ना ही चौथा मैच शुरू होगा। तो यही सुन के सब कुरापिका को जाकर बोलता है कि ये मैच ख़त्म करो, उसको मार डालो। पर कुरापिका किसी की भी नहीं सुनता। तो लियोरियो बोलता है कि वोट करो। तो जैसे ही लियोरियो वोट करता है कुछ नहीं होता स्क्रीन पे। तो उसके ही जवाब में गॉन बोलता है कि इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर से वोटिंग अलाउ कर सकते हैं। पर ये वोटिंग तो एग्जामिनेशन ने कुछ के भी नहीं की और ना ही एग्जामिनेशन को परमिट किया। और ऐसे टीम के बीच में लड़ाई देख के टॉन तो बहुत खुश हो रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिसोका भी एक रूम में चला गया है, उसके सामने उसका एग्जामिनर है जो कि बोलता है उसे डेथ मैच करना, यानी 1-on-1 फाइट करना जब तक कोई मारा ना जाए। तभी एग्जामिनर हिसोका की तरफ ब्लेड्स अपने फेंकता है, पर हिसोका इजीली डॉच कर लेता है दोनों ब्लेड्स को। तभी एग्जामिनर उस ब्लेड्स को पकड़ के हिसोका की तरफ काउंटर स्लैश करता है, पर उसको भी हिसोका डॉच कर लेता है। और इससे पहले कि हिसोका अपने शेप में आता या फिर अपने आप को संभालता, ब्लेड्स फेंकता है एग्जामिनर और हिसोका को पहली बार चोट लगता है। पर दूसरी बार ब्लेड्स फेंकने पे हिसोका डॉच कर लेता है और सिर्फ ना ही डॉच करता है पर ब्लेड्स को पकड़ भी लेता है। और उन्हीं ब्लेड से, मतलब एग्जामिनर्स की ब्लेड से एग्जामिनर का गला काट के वो राउंड क्लियर कर देता है। और हिसोका बनता है पहला आदमी जो कि हंटर एग्ज़ाम का 3rd फेज कंप्लीट करता है। और 6 hours later. तो गॉन का टीम 4-5 घंटों तक वेट करता रहता है क्योंकि कुरापिका जाके ब्लू वाले प्रिजनर को मार नहीं दे रहा था, क्योंकि कुरापिका के हिसाब से वो जैसे ही कुरापिका को बेहोश करता है तभी वो हार मान चुका था और कुरापिका किसी हारे हुए ओपोनेंट पे कभी भी हमला नहीं करने वाला। तभी गॉन पॉइंट आउट करता है कहीं नीला वाला कैदी मर तो नहीं गया, कहीं पता चला कि कैदी लोग झूठ बोल रहा है ताकि टाइम वेस्ट हो गॉन का।
तो लियोडियो पूछता है कि क्या वो लोग चेक कर सकता है। तो तभी एक कैदी सामने आता है और बोलता है अगर उसे चेक करना है तो उन्हें गैम्बलिंग करना होगा, जिसका मतलब कि दोनों को 50-50 पॉइंट मिलेंगे और कोई एक क्वेश्चन पूछेगा और कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स वेजर करेगा और जिसका आंसर दूसरा देगा, अगर वो आंसर सही देता है तो उसको उतना पॉइंट्स मिल जाएगा और जो आंसर गलत देगा उसका उतना पॉइंट्स माइनस होगा। ऐसे करते करते जिसका पहला पॉइंट 0 गया वो ये गेम हार जाएगा। तो अगर लियोडियो का पॉइंट 0 पे चला जाता है तो उसको 50 घंटे का टाइम कम हो जाएगा, यानी कि ये थर्ड फेज 72 आवर्स का है, उसमें 50 घंटा घट जाएगा। पर अगर कैदी हारता है तो कैदी का ज़िंदगी में 50 साल का जेल और बढ़ जाएगा। तो लियोडियो आके बोलता है कि वो 10 पॉइंट्स अपने वेजर करना चाहता है कि नीला कैदी ज़िंदा है, और फिर जाके वो उसका पल्स चेक करता है और जिससे लियोडियो को पता चल जाता है कि वो ज़िंदा है, जिससे कि वो जीत जाता है और लियोडियो का पॉइंट 60 और कैदी का पॉइंट 40 हो जाता है। उसके बाद लियोडियो क्वेश्चन पूछता है कि कैदी ज़िंदा तो है पर क्या ये कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। तो दूसरी प्रिजनर पूछती है कि तुम पता कैसे लगाओगे। तो लियोडियो सीधा जवाब देता है कि मैं इसको नीचे ढकेलने वाला हूँ, अगर ये कॉन्शियस होगा तो ढकेलने से पहले उठ जाएगा, अनकॉन्शियस होगा तो नीचे जाकर मारा जाएगा, और अगर ये मारा गया तो मैं गेम रूल के हिसाब से हार जाऊँगा क्योंकि ये ओपोनेंट मेरा नहीं कुरापिका का है। यही सुन के नीला वाला कैदी जो कि एक्चुअल में कॉन्शियस था और बेहोश होने के नाटक कर रहा था, वो मन ही मन बहुत डर जाता है। और तभी लड़की बोलती है कि मैं 40 पॉइंट दाव पे लगाती हूँ, और यह बोलती है कि वो कैदी कॉन्शियस है, और सच में वो कैदी कॉन्शियस होता है। इसलिए जैसे ही लियोडियो उसका हाथ छोड़ता है वो तुरंत वहाँ से बच के भाग जाता है। तो इसी के साथ कैदी का पॉइंट हो जाता है 80 और लियोडियो का पॉइंट हो जाता है 20, क्योंकि कैदी को मिलते हैं 40 पॉइंट और लियोडियो के होते हैं -40। पर गोन का टीम एक और पॉइंट जीत जाता है क्योंकि कुरापिका वाला मैच ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नीला के दिन हार मान ली होती है। तो ऐसे देखें तो 2-1 से गोन का टीम एडवांटेज पे है, और अभी चांस होता है इस लड़की के क्वेश्चन पूछने का। सो गाइस, यहीं तक था आज का वीडियो। मैंने सोचा कि कुछ और भी एपिसोड डालने वाला हूँ, पर ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया, और मैं अगर वीडियो ज़्यादा लंबा डालता हूँ तो आप लोग में से कोई भी घंटा ही वीडियो को नहीं देखने वाला, ये मुझे अच्छे से पता है। सो मैंने इतना ही रखा आज के वीडियो को। सो वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। और हाँ, आपसे मैं थोड़ा कोशिश करूँगा फ्रीक्वेंट वीडियो डालने की। नॉर्मली तो मैं बहुत लेट वीडियो डालता हूँ, पर ये वीडियो नॉर्मल ज़्यादा फ्रीक्वेंट डाला है मैंने, ये नोटिस करना तुम लोग। सो इसी के साथ सायोनारा।